और अधिकारिता मंत्रालय का कार्यभार संभालने के तुरंत बाद से ही केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले एक्शन मोड में हैं। जनता जनार्दन के लिए कुछ खास योजनाओं को लेकर लगातार बैठकें कर रहे हैं। सुदर्शन न्यूज के संवाददाता मीनाक्षी श्रेयान ने जब केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले से बातचीत की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। सत्ता में मोदी सरकार आने के बाद जो है मोदी सरकार के सभी मंत्री एक्टिव मोड में आ गए हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले जी, जो काफ़ी एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं और लगातार जो है वो बैठक कर रहे हैं अपने मंत्रालय को लेके। तो उनसे जानते हैं कि क्या कुछ डेवलपमेंट हुए हैं सर। मुझे लगता है कि जिस तरह माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने चुनाव के पहले ही बताया था कि भाई सरकार हमारी आएगी, एनडीए की सरकार आएगी, और 100 दिनों का जो रोड मैप है वो मतलब उन्होंने तैयार किया है और हर एक डिपार्टमेंट को भी मतलब बताया गया है कि भाई 100 दिन में अपना मंत्रालय क्या क्या मतलब डेवलपमेंट के प्रोग्राम कर सकता है। इसीलिए लगातार हमारे डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी जो हमारे कैबिनेट मंत्री है, तो उनकी अध्यक्षता में लगातार 2 दिन से हमारी मीटिंग चल रही है। कल 5 घंटे तक हमारी मीटिंग डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में हुई थी। आज इधर मंत्रालय में भी हमारी 3 घंटे मीटिंग हुई और कल भी मतलब हमारी मीटिंग शिजो कॉम्प्लेक्स में है। तो लगातार हमारी कोशिश है कि भाई 100 दिन का जो हमारा रोड मैप हमारे मंत्रालय का है वो तैयार करने की जो तैयार करने का जो काम है ये हमारा हो रहा है और 100 दिन में मतलब एक बहुत ही अच्छा सोशल जस्टिस का जो एजेंडा है वो तैयार किया जाएगा। तो जनता ने आपको बहुत प्यार दिया है, उस प्यार को अब लौटाने का वक्त है। रिटर्न गिफ्ट जनता अब मांग रही है। हाँ, मतलब जनता ने तो दिया है बहुत ही अच्छा प्यार। जनता ने तो हमें दे दिया है बहुत अच्छा प्यार, लेकिन अपोजिशन पर हम नहीं लगाएंगे संसद में वार, क्योंकि हम तो लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं, संविधान को मजबूत करना चाहते हैं। जिस नरेंद्र मोदी जी ने बार बार संविधान को माथा टेकर शपथ ली थी, वो मोदी जी को बदनाम करने की कोशिश कांग्रेस के और उस इंडिया आघाड़ी के लोगों ने की थी और ब्लैकमेल करके मतलब लोगों का वोट अपने तरफ खींचने का काम किया। लोकतंत्र में अपने को वोट लेने का अधिकार है, लेकिन गलत आरोप लगाकर ये संविधान बदलेंगे, आरक्षण निकालेंगे, लोकतंत्र धोखे में है। मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि जब आदरणीय इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी, उसके बाद जब चुनाव हुए थे, तब कांग्रेस पार्टी को 400 तक सीटें मिली थी। तो मोदी जी को एक विश्वास था कि भाई अपने अपन इतना काम किया है, डेवलपमेंट का काम किया है, गरीबों के लिए काम किया है, युवा है, महिला है, किसान है, सभी लोगों के लिए काम किया था। और 2019 के चुनाव में बीजेपी को 303 सीटें मिली थी और एनडीए को 335 सीटें थी। तो इस वक्त अपनी 60-65 सीटें बढ़ेगा ऐसा उनको विश्वास था। इसीलिए संविधान बदलने के लिए 400 की भूमिका रखी थी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसका उल्टा अर्थ निकाल कर ये इंडिया आघाड़ी वालों ने समाज में फूट डालने का काम किया। ठीक बात है, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया को क्लियर मेजॉरिटी मिली है। 292 की आवश्यकता थी, लेकिन 292 सीटें हमें इंडिया को मिली है और हमारी सरकार को बिल्कुल धोखा नहीं है। ये बताया जा रहा है कि भाई सरकार 6 महीना चलेगी। मुझे लगता है कि 2014 में 19 में बीजेपी के पास मेजॉरिटी होने के बावजूद भी एनडीए की सरकार बोलते थे। अभी भी विपक्ष की आप बात कर रहे हैं सर लगातार, तो विपक्ष कह रहा है कि जो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव जो आने वाले हैं उसमें भी पत्ता साफ कर देंगे। नहीं, मुझे लगता है कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में हम चुनाव जीतेंगे। मतलब जो गलत फहमियाँ फैलाकर ये लोगों ने वोट लिया है, उसके बावजूद भी हमारी कुछ सीटें कम वोटों से हारी है, लेकिन 17 सीटें हमारी इंडिया को मिली महाराष्ट्र में। अभी विधानसभा में हम एक साथ चुनाव लड़ेंगे और हम 170-180 तक सीटें जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो यहाँ पर हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले जी। कैमरा पर्सन चंदन के साथ मीनाक्षी श्रेयान, सुदर्शन न्यूज़, दिल्ली।